Class 6, lesson number 1, History Part 2. Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. इतिहास लिखने वालों को आजकल सावधान रहना पड़ेगा। केयरफुल माने सावधान। अबाउट द टर्म माने शब्दों के बारे में, जो शब्द वे यूज करते हैं उनके बारे में भी इन्हें सावधान रहना पड़ेगा। दे यूज जो प्रयोग कर, बिकॉज दे है मीन्ड डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट, क्योंकि उन शब्दों का अर्थ प्राचीन काल में अलग था। टेक फॉर एग्जाम्पल ए सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। उदाहरण के लिए एक साधारण शब्द लो, फॉरेनर यानी विदेशी। इट इज यूज टूडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। इस फॉरेनर शब्द का प्रयोग आजकल किसी उस व्यक्ति के लिए होता है जो भारतीय नहीं है, हु इज नॉट इंडियन। In the medieval period, a foreigner was a stranger. लेकिन मध्यकालीन युग में फॉरेनर शब्द का प्रयोग एक स्ट्रेंजर माने अजनबी व्यक्ति के लिए किया जाता था। Who appeared say in the given village, जो किसी दूसरे गांव का निवासी होता था। Someone who was not a part of that society or culture, कोई भी व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं होता था, हिस्सा नहीं होता था। जैसे इन हिंदी टर्म परदेसी might be used to describe such a person। हिंदी में ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए परदेसी शब्द का प्रयोग होता था। एंड इन पर्सियन अजनबी, और फारसी भाषा में ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए अजनबी शब्द का प्रयोग होता था। ए सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरेनर। इस प्रकार से एक शहर में रहने वाला व्यक्ति एक जंगल में बसने वाले व्यक्ति को फॉरेनर मानता था। बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वेर नॉट फॉरेनर्स। लेकिन ऐसे दो किसान जो कि एक ही गांव में रहते थे, वे एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं कहलाते थे। टू ईच अदर इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस एंड आर कास्ट बैकग्राउंड, चाहे उनकी अलग अलग धर्म हो या अलग अलग जातियां हैं। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, इतिहास जानने वाले और वे कहाँ से इतिहास की बातें प्राप्त करते हैं। सोर्स यानी उनके स्रोत क्या हैं। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। इतिहास लिखने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के स्रोतों का से पढ़ते हैं, जो कि पास्ट में, प्राचीन काल में और प्राचीन पीरियड के समय के होते हैं। उनका वे स्टडी यानी अध्ययन करते हैं। एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, और उनके खोज का नेचर यानी वही नेचर माने प्रकृति या स्वभाव, वहीं से वो इसकी इतिहास में लिखी गई चीजों की खोज करते हैं। लास्ट ईयर पिछले वर्ष, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, यू रीड अबाउट द रूलर्स ऑफ द गुप्त डायनास्टी एंड हर्षवर्धन। पिछले वर्ष आपने जो पढ़ा है 6 में, वो गुप्त राजवंश और हर्षवर्धन के राज्य के बारे में, शासकों के बारे में पढ़ा है। In this book we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750।
इस किताब में 7th की पुस्तक में हिस्ट्री में आप लगभग 1000 वर्ष का इतिहास मोटे तौर पर 700 से लेकर के 1750 तक के इतिहास के बारे में पढ़ोगे। यू विल नोटिस, तुम देखोगे, सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज, इतिहास की बातों को जानने के स्रोतों में कुछ निरंतरता तुम देखोगे। यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड को इतिहास का अध्ययन करने के लिए इतिहास वेताओं में सोर्सों के बारे में, स्रोतों के बारे में कुछ कंटिन्यूटी है। दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सटुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन, वे आज भी सूचनाओं के लिए सिक्कों पर, शिलालेखों पर, मूर्तिकला, वास्तुकला, किताबें पुरानी, उनके रिकॉर्ड से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। बट देयर इज आल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन ऐसा करने में बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी माने रुकावट, मतलब उनमें बहुत ही क्रम टूट जाता है, क्रम से नहीं मिलता है। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सटुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसमें बहुत अधिक मात्रा में टेक्सटुअल रिकॉर्ड बढ़ गया, यानी किताबें बढ़ गई, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस पीरियड में दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, धीरे धीरे उन्होंने दूसरे प्रकार की जो सूचनाएं प्राप्त करने के साधन थे उनका स्थान ले लिया, उनको हटा दिया। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल, इस पीरियड में जो कागज था वो सस्ता हो गया और अधिक मात्रा में जल्दी से मिलने लगा। पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट, क्रोनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग्स एंड सेंट्स, पिटीशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, लोग इन पर पवित्र पुस्तकें, राजाओं के, शासकों के इतिहास और संत महात्माओं के पत्र और उनकी शिक्षाएं, न्यायालयों के रिकॉर्ड और उनके पिटीशन, मुकदमे और रजिस्टर का अकाउंट और टैक्स का लेखा जोखा भी रखने लगे, पुस्तकों पे, कागज पे लिखने लगे। मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, पांडुलिपियां धनी लोगों के द्वारा इकट्ठा की गईं, शासकों के द्वारा रूलर्स, मोनेस्ट्रीज माने मठों में, बिहारों में और मंदिरों में इकट्ठा की गईं। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स, उनको पुस्तकालयों में और संग्रहालयों में रखा गया। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर डॉक्यूमेंट्स provided a lot of detailed information to historians, ये जो पांडुलिपियां थी और जो डॉक्यूमेंट माने अभिलेख थे, इन्होंने बहुत विस्तार से इतिहास लिखने वालों को सूचनाएं दी। बट दे आर आल्सो डिफिकल्ट टू यूज, लेकिन इनका प्रयोग करना भी कठिन था। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, उन दिनों प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे। सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड, इसलिए लिखने वाले जो थे वो हाथ से लिखा करते थे। इफ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क, अगर आपने कभी भी अपने मित्र की कॉपी से होमवर्क नकल किया है, कॉपी किया है, यू वुड नो, तो तुम जानते होगे that this is not a simple exercise, ये कार्य सरल नहीं है। Sometimes you cannot read your friend's handwriting, कभी कभी अपने मित्र की हैंडराइटिंग को समझने में भी तुम्हें कठिनाई होती है, तुम पढ़ नहीं सकते हो। And are forced to guess what is written, और तो अनुमान लगाने के लिए मजबूर होते हो
कि वो क्या लिखा हुआ है। एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी एंड योर फ्रेंड्स वर्क, जिसका परिणाम ये होता है कि तुम्हारी कॉपी में जो आपने नकल किया है और जो मित्र का कार्य है उसमें अंतर हो जाता है, महत्वपूर्ण अंतर हो जाता है। थोड़ा तो होता है लेकिन महत्वपूर्ण। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीइंग इज समव्हाट सिमिलर। पांडुलिपि की नकल करके लिखना, कॉपी करना भी इसी के लगभग इसी के समान है। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट, जब कोई लेखक पांडुलिपि की नकल करके लिखता है, दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेस, वे भी छोटे छोटे परिवर्तन कर देते हैं। ए वर्ड हियर, ए सेंटेंस देयर, कहीं यहाँ पर शब्द बदल दिया, कहीं वहां पर वाक्य चेंज कर दिया। दीज स्मॉल डिफरेंसेज ग्रीव ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपीइंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट, ये छोटे छोटे जो परिवर्तन हैं ये शताब्दियों तक बार बार कॉपी करने से बदलते चले जाते हैं, और जब तक कि वो मैन्युस्क्रिप्ट माने पांडुलिपि सेम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इस प्रकार से वो पांडुलिपि जो है एक दूसरे से उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं, बहुत अंतर आ जाते हैं। दिस इज ए सीरियस प्रॉब्लम, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि हमें जो ओरिजिनल है जो लिखी हुई पांडुलिपि बहुत कम मिल पाती है। आप द ऑथर टुडे की किसी लेखक ने जो लिखी थी वो आजकल उपलब्ध नहीं है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स, हम पूर्ण रूप से बाद में लिखे गए लेखकों के द्वारा जो उन्होंने नकल करके लिखा है उसी पे पूर्णतया निर्भर है। एज ए रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन, जिसका परिणाम ये होता है कि इतिहास लिखने वालों को विभिन्न रूपांतरणों को मैन्युस्क्रिप्ट के विभिन्न वर्जन, विभिन्न रूपांतरणों को एक ही टेक्स्ट के पढ़ना पड़ता है। टू गेस, ये अनुमान लगाने के लिए व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन, कि वास्तव में लेखक ने ओरिजिनली मतलब ओरिजिनल रूप से क्या लिखा था। ऑन ओकेजन्स ऑथर रिवाइज देयर क्रोनिकल्स, बहुत बार लेखक अपने लेख को, इतिहास के लेख को रिवाइज माने दोबारा बदल के लिख देता है। डिफरेंट टाइम, द 14th century chronicler जियाउद्दीन बरानी wrote his chronicle first in 1356। 14th century में एक इतिहास लिखने वाले थे जियाउद्दीन बरानी, उन्होंने अपना 1356 में इतिहास की पुस्तक लिखी। एंड ऑथर अनदर वर्जियन 2 years later, और उसका रूपांतरण दोबारा उसी को 2 वर्ष बाद लिखा। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियन डिड नॉट नो, दोनों वर्जियन, दोनों पुस्तकें एक दूसरे से बहुत उनमें अंतर था, लेकिन इतिहासकार अबाउट द इंसिडेंट ऑफ फर्स्ट वर्जियन अंटिल 1960, पहली जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी 1356 में, उसको इतिहासकार नहीं जान पाए और उस पुस्तक का पता 1960 में लगा। इट रिमेंड लास्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, ये बहुत बड़े लाइब्रेरी के कलेक्शन में छिपी रही।